आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। गया जिले के गया दाऊद नगर NH 120 जो पथ है पंचानपुर के पास लखीबाग में विष्णु एग्रो इंडस्ट्रीज राइस मिल का आज विधिवत उद्घाटन कर दिया गया। ऐसे में जो गया जिले के जो अनुमंडल टिकारी के जो पैक्स अध्यक्ष हैं उनको काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं, चूँकि सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि अब SFC को पैक्सों के द्वारा जो धान दिया जाएगा उसमें उनको उसना चावल ही देना है। ऐसे में गया में मात्र 5 या 6 ऐसे मिल हैं। तो आज विष्णु एग्रो मिल का आज उसका उद्घाटन किया गया और पूजा पाठ करके उसका शुभारंभ कर दिया गया। इसमें काफ़ी संख्या में पैक्स अध्यक्ष मौजूद थे और उन्होंने जो बिहार का जो व्यवस्था था उस पर अपना आक्रोश जाहिर किया। और इसके प्रोप्राइटर जो राकेश शर्मा हैं उन्होंने बताया कि किसानों के सेवा के लिए हम हमेशा से काम करते रहे हैं और आगे भी कार्य करते रहेंगे। इस अवसर पर कई किसान लोग भी उपस्थित थे और बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष भी थे। इसमें जो निराला जी हैं वो विष्णु कोऑपरेटिव बैंक हैं उसके जो डायरेक्टर हैं वो भी थे। उन्होंने बताया कि पैक्स अध्यक्ष चूँकि चक्रीय व्यवस्था है और पैक्स अध्यक्ष अगर समय से चावल नहीं देते तो पैसा नहीं जाएगा और पैसा अगर नहीं जाएगा तो किसान का धान नहीं खरीदा जाएगा। ऐसे में अलग अलग जो पैक्स अध्यक्ष हैं या पुराने लोग हैं उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया और उन्होंने बताया कि अब इस तरह अगर लगातार मिल अगर खुलते जाता है तो आने वाले समय में किसानों को काफ़ी सहूलियत होगा और पैक्स अध्यक्षों को भी काफ़ी सहूलियत का सामना करना पड़ेगा। अब आगे देखना होगा कि जो ये मिल है, मिल खुलने से किसानों को कितना लाभ हो पाता है। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट जन अदालत न्यूज के लिए। भीषण शीतलहरी से बिहार के जनता को निजात मिला है, लेकिन जो किसान हैं, मजदूर हैं, जो खेती करने वाले लोग हैं, खेत खलिहान के लोग हैं, उनको बिहार सरकार ने ऐसा व्यवस्था इस बार किया था। चूँकि मैं गया जिला से रिपोर्टिंग करता हूं और मेरे साथ देखिए गया का जो ऐतिहासिक प्रखंड है टेकारी, मैं वहाँ हूँ और टेकारी और कोंच ये दोनों जगह सारे पैक्स अध्यक्ष लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और आज चूँकि बिहार सरकार ने ऐसा व्यवस्था किया कि उसना देना है और नतीजा यह हुआ कि जब लगभग 70 से 75 मिल गया में हुआ करता था तो लगभग 8 से 9 महीना लगता था वो पैक्स अध्यक्षों को चावल कुल के देने में। अब प्रशासन ने 5 से 7 मिल को किया है, तो ऐसे में काफ़ी समस्या है और किसानों का धान नहीं लिया जा रहा है। पैक्स अध्यक्षों के पास प्रेशर है। ऐसे में आज पंचानपुर जो मार्केट है वो लखीबाग बोलते हैं, वहाँ विष्णु एग्रो मिल का उद्घाटन हुआ है। उसके राकेश कुमार प्रोप्राइटर हैं और नेपा पंचायत में, और मेरे साथ टिकारी के पैक्स अध्यक्ष और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो सर आज चूँकि बहुत समस्या आप लोगों के साथ है, बहुत सारे पैक्स लोग हैं, तो बताइए आज उद्घाटन हुआ है, क्या आप कुछ बताइए इसके बारे में। निराला जी बताइए। देखिए आज विष्णु एग्रो राइस मिल का उद्घाटन हुआ है जिसके प्रोप्राइटर राकेश बाबू हैं। हम लोगों के राज्य सरकार के द्वारा जो धान खरीदने के बाद सभी पैक्सों के द्वारा चावल देने की बात होती थी, हम लोग जो है अरवा चावल दिया करते थे, लेकिन इस बार राज्य सरकार जो है उसना चावल की मांग की है। ऐसी स्थिति में जब हमारे यहाँ 80 लगभग अरवा चावल मिल हुआ करता था, उस समय हम पैक्सों को रोटेशन जो है तेज़ी से होता था, चूँकि वो राइस मिल जो है हम लोगों का धान जो है कुट कर करके और SFC को जमा करते थे। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है उसमें मिलों की संख्या, उसना मिलों की संख्या गया जिला में पूर्व में तो 5 ही थी, अभी बढ़ कर के 2-3 राइस मिल बढ़े हैं। जैसे आज अभी जो तत्कालीन विष्णु एग्रो का उद्घाटन हुआ, ये भी मिलिंग करेंगे और चावल जमा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में 2 मिल बढ़े हैं, लेकिन फिर भी जो स्थिति बनी हुई है इससे रोटेशन नहीं हो पा रहा है, चूँकि यह एक चक्रीय व्यवस्था है। जो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है
धान अधिप्राप्ति का, और ये धान अधिप्राप्ति जो है ये चक्रीय व्यवस्था के अनुसार होता है। हम लोगों को कैश क्रेडिट दिया जाता है, जो हम लोगों का उत्पादन होता है उसके अनुसार लक्ष्य बनाया जाता है और लक्ष्य के अनुसार उसका जो है हम लोगों का कैश क्रेडिट मिलता है। तो अभी तक हम लोगों के जो उत्पादन है उसका लगभग 37% ही हम लोगों का लक्ष्य मिला और लक्ष्य का मात्र 40% हम लोगों को कैश क्रेडिट मिला है। कैश क्रेडिट से सारे किसानों का धान हमारे पैक्स अध्यक्ष लोग खरीद करके रखे हुए हैं धान में, लेकिन चावल मिल से जो है कुटाई संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी अवस्था में हमारा चक्रीय व्यवस्था जो है ध्वस्त हो चुका है और जब तक हम लोग चावल एसएफसी को जमा नहीं करेंगे, हम लोगों का एसएफसी से पैसा नहीं आएगा, तब तक अगले किसान का धान खरीद पाना असंभव नजर आ रहा है। परिचय आपका? परिचय सर? ओम प्रकाश निराला, डायरेक्टर मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। देखिए निराला जी थे, बात समझिए, चूँकि अपने भाषा में समझाते हैं आपको, और ये अब स्थिति ये है कि मान के चलिए कि जिस पैक्स अध्यक्ष को लगभग 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपया दिया जाता था वो किसान का धान खरीदने के लिए, तो ये चक्रीय व्यवस्था बता रहे हैं कि इन लोग को पैक्स अध्यक्ष को लोन पर पैसा मिलता है और ये लोग धान कूट करके एसएफसी को देते हैं, मिल कम है। नतीजा यह है कि बहुत सारे किसान का धान अभी घर में है, खलिहान में है, और जो किसान दे चुके हैं धान वो प्रेशर बना रहे हैं। तो बहुत बुजुर्ग हैं और बहुत दिन से पैक्स अध्यक्ष हैं, बहुत दिनों से किसान का सेवा करते आ रहे हैं। ये बताएंगे कि सर कैसा परिस्थिति फेस कर रहे हैं, क्या समस्या उत्पन्न हो रहा है? परिस्थिति तो हम यही फेस कर रहे हैं, किसान से रोज चार को बात सुनते हैं, गाली नहीं देता है, मारता नहीं है, यही वो उपलब्धि है कि जो कि हम लोग बुजुर्ग आदमी ही चलते हमको छोड़ देता है। लेकिन कुछ नौजवान हमारे जो अध्यक्ष हैं उनको तो कुछ भी कहा जा सकता है, ये कह रहा है लोग बर्दाश्त लोग कर रहा है। तो स्थिति हमारे साथ है कि जब मिल है ना आपके पास है और अरबा के उसे ना मांग रहे हैं तो कहाँ से हम दे सकते हैं? जो मिल है वैसा मिल है जो देने लायक है नहीं, और तो कहीं हमारा अगल बगल में है, ये मिल चालू होने वाला है। अगर ही होता है तो हो सकता है कि हम लोग टर्न लें, इनके पास आवें, लेकिन यहाँ भी प्रेशर रहेगा। बहुत से लोग हैं, बहुत पैक्स अध्यक्ष हैं, सबको यहाँ होना चाहिए कुटाई, तो यहाँ भी भार होगा, लेकिन यहाँ से कुछ संभावना बनता है कि यहाँ से जमा हो सकता है। देखिए कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर थे, इनसे बात कर रहे थे चक्रीय व्यवस्था के बारे में। श्रीकांत जी हैं, ये भी किसान के लिए काम करते रहते हैं। तो और चूँकि देखिए जो समस्या है अब कितना दिन में दूर होगा, आप एक बात समझिए कि जब 70 मिल में लगभग 8 से 9 महीना समय लगता था, अब 5 से 7 मिल है। ऐसे में दिन रात एक करके जो किसान के लिए काम करने वाले लोग हैं, मिलर लोग हैं, वो कर रहे हैं। ऐसे में आज वो विष्णु मिल का उद्घाटन हुआ है। सर आप यहाँ पर उद्घाटन में सब आए हुए हैं, किस तरह का प्रेशर महसूस कर रहे हैं, बताइए आप। प्रेशर काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि अभी तक मुश्किल से 25-30% पैक्सों का 1-2 लॉट 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट चावल जमा हो पाया है। बाकी जो 60% 70% पैक्स उनका तो अभी तक 1 लॉट भी चावल जमा नहीं हो पाया है। तो जब चावल जमा नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा किसानों का धान खरीदने के लिए? और किसान 1 महीना रह गया मात्र, किसान भी देख रहा है कि 15 फरवरी लास्ट डेट है, आज 15 जनवरी हो चुका है। 1 महीना में हम लोग कितना खरीद पाएंगे? संभव ही नहीं है कि हम लोग मतलब लक्ष्य का 50% भी कर पाएंगे। अच्छा देखिए, ये निराला जी हैं, ये चक्रीय व्यवस्था के बारे में बता रहे। सर बताइए कि चूँकि जब धान देने में देरी, चावल देने में देरी होगा तो पैसा वहाँ से ट्रांसफर आप लोग को नहीं दिया जाएगा? नहीं मिलेगा। तो उससे दिक्कत क्या उत्पन्न होगा, सो बताइए। देखिए जब तक ये चक्रीय व्यवस्था में हम लोग चावल जमा नहीं करते हैं एसएफसी से पैसा नहीं आता है पैक्स के खाते में, तब तक अगले किसान की धान खरीद होना असंभव है। ऐसी स्थिति में किसान का धान जो है मजबूरन औने पौने दाम में बेचना पड़ेगा और पैक्स अध्यक्ष को तो गाली सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि पैक्स अध्यक्ष जो है पैक्स सदस्यों से चुनाव जीत करके आते हैं और ऐसी स्थिति में जिस पैक्स सदस्य का हम धान नहीं खरीदते हैं तो वो सीधे कहेगा कि अगले चुनाव में आपको हम बता देंगे। और ऐसी स्थिति में सभी पैक्स अध्यक्ष जो है हतोत्साहित हैं कि हम क्या करें। इसके लिए जिला प्रशासन से भी हम लोग मिलते रहते हैं, लेकिन जिला प्रशासन भी क्या करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार का ही ये फरमान है कि हमें जो है उसना चावल देना है। अब उसना चावल की जगह जब तक अरवा नहीं हो पाता है तब तक संभव ही नहीं लग रहा है कि जितने राइस मिल हुए हैं अभी तक ये चक्रीय व्यवस्था में सफल होंगे। ऐसी स्थिति में पूर्णतः किसानों का धान लेना संभव नहीं है।
तो इसमें इससे जो भी समस्या हुआ, वो जो धान उत्पन्न करने वाले हैं किसान पर ही पूरा घूम फिर करके बात आएगी। देखिए, अंतोगतवा तो नीचे वाले पर ही प्रेशर पड़ती है। हम पैक्स अध्यक्ष हैं, किसान का धान नहीं खरीदेंगे तो किसान को ही औने पौने दाम में बाजार में बेचना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में किसान पर ही बोझ पड़ेगा, क्योंकि बाजार मूल्य आप समझ ही रहे हैं। हम लोग जो है 2040 रुपये का धान खरीदते हैं प्रति क्विंटल, जो सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य है। लेकिन अब जब औने पौने में बेचना होगा तो बाज़ार में व्यापारी लोग जो है वो 1500-1600 रुपये क्विंटल के हाथ में बेच देंगे। ऐसी स्थिति में किसानों को 400 से 500 रुपये का नुकसान होगा और किसान तो हतोत्साहित हो रहे हैं कि अब लगते हैं हमारे पैक्स अध्यक्ष लोग भी धान नहीं खरीद पाएंगे इस बार, चूँकि वो भी इस व्यवस्था से जब जुड़े हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो वो भी देखते हैं, चूँकि प्रत्येक दिन पेपर में आता है कि उसना चावल देना है, उसना चावल देना है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो नासमझ लोग हैं वो पैक्स अध्यक्षों के साथ कुछ अनाप शनाप भी अपनी बात रख देते हैं। चूंकि शाम का समय है, बिहार के किसान मजदूर जो खेत खलिहान में काम करने वाले लोग हैं, उनको हम ये कहना चाहते हैं, समस्या है कि जो किसान घूम फिर कर बात किसान पर आने वाला है। अब बात समझिए कि जो 2040 रुपये क्विंटल सरकार ने मानक तय किया है, किसान का धान पैक्स अध्यक्ष नहीं ले पाएंगे। इसलिए नहीं ले पाएंगे कि जो चक्रीय व्यवस्था है उनको उसना जो धान है उसना चावल देना है। तो गया में चूंकि बहुत बड़ी आबादी है, लगभग 40 से 45 लाख की आबादी है और 23 प्रखंड गया जिला में है, 24, तो ये संभव नहीं है। तो ऐसे में घूम फिर कर बात अब किसान को तय करना है कि वो कैसे करेंगे। चूंकि अभी जो स्थिति है मार्केट का, बाजार का, लगभग 1300-1400 किसान अपना धान को बेच रहे हैं। अब हमारी चूंकि हम यहाँ रिपोर्टिंग करने आए हैं और यहाँ विष्णु मिल का उद्घाटन है, हम शुभकामना देते हैं और ये कहते हैं किसान मजदूर का सेवा करें। और कहीं भी किसी किसान को अगर लगता हो कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो बाबा शिवाजी हमेशा खड़ा है। कुछ कहिए क्या कुछ? अरे कहना ये है भाई, कहना है कि ये जो मिल जो चालू होने वाला है या हो गया है, इसका क्षमता है कि पूरा अनुमंडल के चावल दे सकता है ये मिल से। लगभग कितना दे सकता है महीना में? महीना में तो इसको हाँ 150 से 200 लोड तक ही दे सकता है। कितना कहने देगा? मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज के लिए विष्णु मिल से, धन्यवाद।